हाय दोस्तों, आज बात करते हैं बॉडी शेमिंग पे, यानी जिस्मों को लेकर ऐब जुई करने वालों पे। दोस्तों, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने लोगों को ये चीज़ करते हुए देखा है कि कोई किसी के रंग और रूप या नुकूच को लेकर ऐबजुई करता है, या कोई इंसान के मोटापे को लेकर या पतलेपन को लेकर ऐबजुई करता है। तो बॉडी शेमिंग से ऐसा होता है कि अमूमन मैंने पेरेंट्स को देखा है, वो अपने बच्चों को जैसे ऐबजुई करते हैं, उनको किसी न किसी अलकाब से पुकारते हैं, यानी ओ कालो, ओ मोटे पेट वाले, ओ पेटू, किसी भी जैसे लोअर वर्ड को यूज़ करके अपने बच्चों को पुकारते हैं। तो इससे क्या होता है, हम जो अल्फाज अदा करते हैं, जो जुमला कहते हैं, सबकॉन्शियस सुन रहा होता है। सबकॉन्शियस के ही मातहत है इंसान के जिस्म का पूरा सिस्टम, यानी उसकी ज़िंदगी का पूरा सिस्टम। इससे क्या होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, ख़ुद पे एतमाद नहीं होता, हर चीज़ को अपने अल्फाजों से, अपने जुमलों से छीन लेते हैं, यानी ज़िंदगी की सारी ताकत, क़ुव्वत, हुस्न को पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों से छीन लेते हैं। अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे यानी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, स्लिम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल चाहिए, तो पहले वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करें बच्चों से। अमूमन मैंने पेरेंट्स को यही देखा है, बच्चों से कहते हैं अब तुम मोटे हो रहे हो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो। बच्चे तो होंगे, उनकी तो एज होती है, वो तो यार ज़ाहिर सी बातें, चेंजेस आते रहते हैं बच्चों में, फिर एक एज पे आके तो उनकी जो बॉडी अपने शेप में आती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चे सेहतमंद रहें, स्लिम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल रहें, तो पहले आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें उस चीज़ की। जैसा आप बच्चों को देखना चाहते हैं, बच्चे वैसे बने, उस चीज़ की प्रैक्टिस पहले पेरेंट्स को करनी चाहिए शुरू से। बच्चा पैदा करने से पहले से, यानी पहले अपने सेल्स को रेडी करें, अपने सबकॉन्शियस को रेडी करें। एक्सरसाइज आप करें अपनी ज़िंदगी में, हर एक चीज़ को बैलेंस आपको करना है, फिज़िकली, खुद को मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मटेरियली, हर तरह से पहले खुद पे काम करना होता है, खुद को रेडी करना होता है। फिर जब आप बच्चा पैदा करते हैं, आप जो करते हैं बच्चा उसको देख रहा होता है, आप जैसा करते हैं बच्चा उसको फिर दोहराएगा। आप अपनी प्रैक्टिस में एक्सरसाइज रखें डेली बेसिस पे, फिर बच्चा आपको एक्सरसाइज करते हुए देखेगा, फिर उसको अडॉप्ट करेगा। बच्चा का काम क्या है? अडॉप्ट करना। वो गौर व फिक्र करता है। जब छोटे बच्चे होते हैं वो लफ्ज़ों पे इतना नहीं जाते, जुमलों पे इतना नहीं जाते, वो किस चीज़ पे जाते हैं? हर चीज़ को वो देख रहे होते हैं बाहर दुनिया से, जो दूसरा कोई कर रहा होता है। हम ही बच्चों को सिखा रहे होते हैं अपने ही एक्शन से, अपने ही तौर तरीक़ों से, फिर हम उसको प्रिपेयर करते हैं हर एक चीज़ के लिए। अब पेरेंट्स खुद, यानी जो भी हैं, खुद मोटे हैं, कुछ भी हैं, लेकिन सीधा उनको किसको करना है? बच्चों को करना है कि बच्चे ये बने, बच्चे वो बने, बच्चे ऐसे हों, बच्चे वैसे हों। व्हाई नॉट? पेरेंट्स अपने लिए खुद क्यों चूज़ नहीं करते? अगर पेरेंट्स को कोई ये कहे कि आप भी, तो कुछ बच्चे रिप्लाई देते हैं ना कि आप खुद को भी तो ठीक करें, फिर अपने लिए फिर एक विक्टिम रोल में आते हैं। हमने तो शादी की, हमने तो बच्चे पैदा किए। तो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज़ दिस? शादी को लेकर, बच्चों को पैदा करने को लेकर, ये क्या आप अपने बच्चों को टीच कर रहे हैं कि शादी करके बॉडी ऐसी होती है, शादी करके ये होता है, वो होता है? क्योंकि यहाँ पे हम जो सोच देते हैं वो ही मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि वो सुन रहा है ना, जो दाता
बैठा है दिमाग के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस है, जो हमारी रूह है, तो वो ही कबूल करता है ना, वो ही करता है हर चीज़। तो उसको जैसे सोच देंगे वो उसको वैसा करके देगा। हर एक चीज़ की प्रिपरेशन हम खुद दे रहे हैं, यानी प्रैक्टिस का वो खुद करवा रहे हैं। फिर चीज़ें उसी तरह से बन के निकलते हैं। फिर हम सीधा किसको करते हैं, बच्चों को या दूसरे इंसान को। खुद पे कोई काम नहीं करता, शुरुआत खुद से नहीं करता। वो कहते हैं ना, जब तक आप खुद अमल नहीं करते तो आपके बातों में कोई तासीर नहीं होती। अगर आपने अपने जनरेशन को ठीक करना है, अपनी नस्ल को अच्छा बनाना है, तो शुरुआत पहले खुद से करनी होती है। खुद को बदलें, सब आपको देखेंगे, वो बदलते जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, आप में कुछ अच्छा देखेंगे तो उसी तरह से वो बनेंगे। आप में कुछ बुराई देखेंगे, जैसे आप है वो वैसे ही बनेंगे। हर एक चीज़ जो है ट्रांसफ़र होता है ना, फिज़िकली तौर पे भी ट्रांसफ़र होता है, सबकॉन्शियसली तौर पे भी ट्रांसफ़र होता है। तो इसीलिए पहले खुद को मेंटेन करें। बच्चों को ये ना कहें कि उनके अंदर से खुद एतमादी ख़त्म हो। अपने बच्चों की खुद एतमादी को ख़त्म ना होने दें। बच्चे ही मुस्तकबिल का सरमाया होते हैं। जुमला सुना है, कौन सा सरमाया होते हैं? बुढ़ापे का वो कहते हैं सहारा, ये वाली चीज़ सोच नहीं होती। सरमाया उनको बैलेंस करें, पुख्ता बनाएं, खुद एतमाद बनाएं, उनकी तारीफ़ करें, ऐसी तारीफ़ करें कि उनमें ईगो जनरेट ना हो। ईगो जब जनरेट होगा जब आप में ईगो होगा। जब आप खुद सच्चे हैं, पूरी सच्चाई के साथ उनकी तारीफ़ करते हैं, झूठा झूठी नहीं, तो उनमें ईगो बेस एनर्जी पैदा ही नहीं होगी। बच्चा पैदा करने से पहले खुद को पेरेंट्स बनाएं, बाद में बच्चा पैदा करें फिर पेरेंट्स बने। ये जो नॉलेज होती है, प्रिपरेशन होती है, पहले से होनी चाहिए। मैंने मोस्टली लोगों को ये बात शेयर की है, वो ये कहते थे कि प्रैक्टिस करने से खुद आ जाएगा। तो प्रैक्टिस से क्या बना रहे हैं आप बच्चों को? कौन सा बच्चा अभी ऐसा है जो मेंटली तौर पर बैलेंस्ड है? क्यों? क्योंकि पेरेंट्स खुद ही मेंटली तौर पर बैलेंस नहीं है। हर पेरेंट्स खुद रोते हैं अपने बच्चों के आगे, अपने टुकड़े को सुनाकर, अपने ज़िंदगी के जो इमोशनल साइड है उनको सुनाकर। अभी आप खुद बच्चे हैं, फिर बच्चा पैदा करते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों को? इसीलिए पहले खुदा से इजाज़त लें, क्या हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, हम रेडी हैं माँ बाप बनने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, नस्ल को बढ़ाने के लिए। नस्ल को सिर्फ बढ़ाना नहीं होता, नस्ल को बनाना होता है। आज तक जितने लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं, अपने नस्लों को क्या बनाया है, बैठ के इस बात पे गौर व फिक्र ज़रूर करें। हर कोई अपने अंदर उलझा हुआ है। उलझा हुआ इंसान फिर बच्चे पैदा करता है, बच्चे उलझे हुए होते हैं। वो कहते हैं ना, टूटे फूटे घरानों के बच्चों की ज़िंदगी टूटी फूटी होती है। कोई बना है, कोई कुछ बना है, मतलब एक ही पैटर्न को पे सब अमल कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, गम में हैं, सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन सी ज़िंदगी, इंसान किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है? व्हाट इज़ सक्सेस? सक्सेस ये होता है कि पहले खुद को अंदर से खाली करना होता है, खुद पे काबू पाना होता है कि हम एक दूसरे में क्या ट्रांसफ़र करते हैं। तो पेरेंट्स बराए मेहरबानी बॉडी शेमिंग से दूर रहें, अपने बच्चों की बॉडी शेमिंग ना करें, खुद पे काम करें। जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी भी वक्त है, वो खुद से शुरू करें अपने साथ, फिर बच्चों को उसी चीज़ को करवाएं। खुद नहीं करते, बच्चों को तलकीन देते हैं, हम जैसे हैं तो तैसे हैं, लेकिन बच्चा ठीक हो, उसको बदलना है। वो तो चंद साल भी उसको नहीं होते इस दुनिया में आते हुए, आपको तो ज़्यादा एज हो गया है। आप नहीं बदलते तो क्या बदलेंगे? इस बात पे गौर व फिक्र ज़रूर करें।